नमस्ते, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट हूँ। टॉपिक है एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस और उसका सेकेंड पार्ट है। ये सेकेंड पार्ट में सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट देख के सेकेंड पार्ट देखेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर मिले इसके बारे में। ट्रीटमेंट जो है मेनली ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब तक साइनस के अंदर से फंगस नहीं निकालते तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन जो है करने के बाद साइनस का फंक्शन नॉर्मलाइज करना है। सो नॉर्मल फंक्शन, इसलिए फंक्शनल एंडोस्कोप से करते हैं इसको, इसलिए एंडोस्कोपिक साइनस ऑपरेशन कर रहे हैं, साइनस सर्जरी, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस के लिए। अभी ऑपरेशन का डिसीजन हो गया तो हम आपको एडमिट करेंगे और पहले आपका कंसर्न लेंगे। हॉस्पिटल का कंसर्न पेपर में ये डायग्नोसिस लिखा होगा और क्या ऑपरेशन करने वाले हैं ये लिखा होगा। साथ साथ में ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन भी लिखा होगा। मैं आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। और जब तब तक आपका फुल इन्वेस्टिगेशन, प्री एनेस्थीसिया पैनल इन्वेस्टिगेशन हो गया होगा। ये इन्वेस्टिगेशन पेपर सब लेके आपको एक फिजिशियन से मिलना पड़ेगा, जो आपको देख के अगर आप थिएटर लेके जाने के लिए फिट हो क्या नहीं, एक क्लियरेंस देंगे। वो फिजिशियन क्लियरेंस के पेपर के साथ आपको बेहोश करने वाला डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपको एग्जामिन करके थोड़ा एनेस्थीसिया के बारे में एडवाइस करेंगे और क्लियरेंस भी दे देंगे। और ऑपरेशन समझो आपका ऑपरेशन ट्यूसडे है, तो मंडे नाइट 12 बजे के बाद कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, उसका नेक्स्ट डे आपको ऑपरेशन है। तो पहले मैं ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा। नेसल कॉम्प्लिकेशन, नाक का कॉम्प्लिकेशन ये है कि ब्लीडिंग बहुत सारा है, मैं सिर्फ आपको मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो नाक का कॉम्प्लिकेशन ये है कि नाक के ब्लीडिंग हो सकता है, और ब्लीडिंग ऑपरेशन के टाइम में भी हो सकता है, सब ठीक होने के बाद, घर जाने के बाद भी हो सकता है। और आंख का कॉम्प्लिकेशन ये है कि आंख का मसल्स डैमेज हो सकता है ऑपरेशन की वजह से, और कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होके वो आंख में अंदर फैल जाता है और विजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और बहुत रेयरली ब्लाइंडनेस भी होने का चांसेस है। आजकल उसका कॉम्प्लिकेशन कम है, क्योंकि साइंस अभी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है उतना एडवांस्ड है, इसलिए। और इंट्राक्रैनियल ब्रेन का कॉम्प्लिकेशन ये है कि ब्रेन का कवरिंग है और वो एक फ्लूइड में रहता है। ब्रेन का जो कवरिंग जो है, वो फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर जो ये ब्रेन का कवरिंग जो मेनिंजेस बुलाते हैं, उसका डैमेज हो गया ऑपरेशन की वजह से, तो ये फ्लूइड जो है वो लीक हो सकता है, वो है CSF लीक। अगर जो ये कवरिंग में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो वो हुआ मेनिंजाइटिस, और ये ब्रीच के वजह से, ये डैमेज के वजह से साइनस इन्फेक्शन ब्रेन में भी स्प्रेड होकर एब्सेस हो सकता है। ये है कॉम्प्लिकेशंस। तो ऑपरेशन समझो वेडनेसडे के दिन है, ट्यूसडे नाइट में 12 बजे के बाद कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, और वेडनेसडे मॉर्निंग आपका ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे और तकरीबन 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। मैं छोटा सा क्लिपिंग बताऊंगा जिसमें फंगल मैं निकाल रहा हूँ। ये आप देखिए, ये जो अभी जो निकाल रहा हूँ वो फंगल डेब्रीज है। एक राइट साइड मैक्सिलरी साइनस से मैं निकाल रहा हूँ। ये एक पेशेंट का मैक्सिलरी साइनस से मैं निकाल रहा हूँ। अभी दूसरा बताऊँगा। दूसरा पेशेंट है वो पेशेंट में स्फीनोइड साइनस से मैं फंगल डेब्रीज में आपको बताऊँगा। ये स्फीनोइड जो है सबसे पीछे वाला साइनस है। ये आप देखिए, इसके अंदर जो है ये जो दिख रहा है ये फंगस है। तो हमें लगेगा इतना बड़ा साइनस है, इतना छोटा सा है। तो जैसा मैंने बताया था, फंगल के प्रेजेंस से होता है, साइज से नहीं। इसका रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन, ये है फंगल डेब्रिस। और कभी कभी ज़्यादा देर ऐसा रहता है, यूसिनोफिलिक म्यूसिन ऐसा ग्रीनिश येलो थ्रेड जैसा रहेगा, उसमें स्ट्रेडेड अपीयरेंस रहेगा। ये भी एक टिपिकल फीचर है फंगल राइनोसाइनोसाइटिस का। ऑपरेशन 3 घंटे से कम रहेगा। उसके बाद रूम नहीं तो आपका वार्ड में लेके आएंगे, और नेक्स्ट 4 घंटे तक आपको कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं। इस दौरान ये पोजीशन में रहेंगे
और आपको आईवी फ्लूइड जाता रहेगा। स्टाफ नर्स जो है वो आके आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, टेम्परेचर और नाक से ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं वो देखते रहेगी। और उस दिन आपको स्लाइट हेडेक रहेगा, फेशियल पेन रहेगा और आंख से पानी आता रहेगा। इसका सब कारण ये है कि नेसल पैक रखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि आंख में स्लाइट सूजन होने का चांसेस भी है, वो कम होने में 2-3 दिन लग जाएगा। अब नेसल पैक के वजह से ये 3 प्रॉब्लम हो सकता है। अगले दिन सुबह में जब हम पैक निकाल देंगे तो ये प्रॉब्लम सब चला जाएगा। साथ साथ में आपको आईवी पेन किलर मिलेगा, एंटीबायोटिक, और अगले दिन सुबह में नेसल पैक निकाला जाएगा। जब नेसल पैक निकालेंगे थोड़ा सा खून निकलेगा और क्लॉटेड ब्लड रहेगा, वो सब अपने आप निकल के जाएगा। अपने आप ब्लड जो बहता है वो अपने आप रुक जाएगा, मैक्सिमम 2-3 मिनट। तो कभी कभी हम थोड़ा ड्रॉप्स भी डालते हैं ताकि वो जल्दी स्टॉप हो जाए। और इसके बाद आपको उस दिन नहीं, उसके अगले दिन से आपको नेसल वॉश लेना है। नेसल वॉश और नेसल स्टीरॉयड नेसल स्प्रे। नेसल वॉश कैसा लेना है, मेरा खुद का वीडियो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल वॉश, वो यूट्यूब में डाल दीजिए, आपको डिटेल में मिल जाएगा कैसा यूज़ करना है, उसका टेक्निक क्या है। नेसल वॉश में ये इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड साथ साथ में सॉल्ट, नमक भी रहेगा। उसका ऑल्टरनेटिव करके सलाइन नेसल स्प्रे, सॉल्ट स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार। एक हफ्ते के बाद, ऑपरेशन का 1 हफ्ते के बाद स्टीरॉयड नेसल स्प्रे आपको चाहिए। नेसल वॉश जो है ऑपरेशन होके पैक निकाल के 24 आवर्स के बाद, 1 दिन के बाद यूज़ करना है। स्टीरॉयड नेसल स्प्रे जो है 1 हफ्ते के बाद यूज़ करना है, दिन में 2 बार यूज़ करना है। तो ये जो है आपको डिटेल में पता करना है कि कैसा यूज़ करना है, कैसा नहीं यूज़ करना है, कॉम्प्लिकेशन को कैसा प्रिवेंट करना है। तो मेरा खुद का वीडियो डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल स्प्रे, स्टीरॉयड नेसल स्प्रे डाल दो, आपको मिल जाएगा। और सीवियर एलर्जी है तो एंटीहिस्टामिन और साथ साथ में ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स जैसे कि मोंटेलुकोस नहीं। कभी कभी क्या होता है कि स्टीरॉयड का, ऑरल स्टीरॉयड का एक शॉर्ट कोर्स देना पड़ता है। स्टीरॉयड जो है जैसे आपको पता है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, बट हम इधर सिर्फ शॉर्ट कोर्स दे रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट कम रहेगा। अगर जो आपको 50 मिलीग्राम्स पर डे लेना है तो आपको 5 टैबलेट सुबह में लेना है। एक टैबलेट 10 मिलीग्राम्स का भी आता है। तो ये 5 टैबलेट 50 मिलीग्राम सिर्फ सुबह में नाश्ता के बाद, दोपहर में कुछ नहीं, रात में कुछ नहीं, 5 दिन के लिए। फिर डोज कम करते जाएंगे, 40 मिलीग्राम्स, 30 मिलीग्राम्स, 20 मिलीग्राम्स, 10 और 10 मिलीग्राम्स, वैसा टोटल 25 मिलीग्राम्स। और खाने के बाद ही, नाश्ते के बाद ही लेना। कभी कभी सर्जन आपको एडवाइस करेंगे कि ये जो भी टैबलेट है 2 टाइम करके डिवाइड करके लेना, नहीं तो 3 टाइम डिवाइड करके लेना, ऐसा भी आप ले सकते हैं। स्टीरॉयड्स का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, तो शॉर्ट कोर्स है इसलिए कॉम्प्लिकेशन रेट कम रहेगा। और मेनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हाइपरटेंसिव है तो BP बढ़ेगा, डायबिटिक है तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो आपको हर 2-3 दिन में आपका फैमिली फिजिशियन से मिलकर ब्लड शुगर और BP आपको चेक करना है। और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन और भी है, मैं सिर्फ आपको मेन बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ में एक एंटासिड लेना है आपको, ताकि आपको पेप्टिक अल्सर ना बढ़े। और साइनस का इन्फेक्शन के लिए ऑपरेशन के बाद, स्पेशली 2-3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद साइनस क्लीन करके अंदर मनुका हनी इंस्टिल करेंगे तो भी अच्छा है। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में ये मनुका हनी जो न्यूजीलैंड से आता है तो थोड़ा कॉस्टली है। मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ में मिलता है, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, उधर मिल जाएगा, बट बहुत कॉस्टली है। थोड़ा सा छोटा सा बॉटल जो है 3,000 से ज़्यादा है और ओरिजिनल मिलना चाहिए। तो ये डालना मस्ट नहीं है, ये एक एडजंक्टिव और साथ में यूज़ करेंगे तो बेहतर है। सिर्फ ये यूज़ करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ये एक एडजंक्टिव में मस्ट नहीं है यूज़ करना, यूज़ करेंगे तो बेहतर है। अभी डिस्चार्ज का टाइम में एक कोर्स एंटीबायोटिक मिलेगा और पेन किलर्स और नेसल ड्रॉप्स, 3 टाइम डालना है 5 दिन के लिए। और नाक क्लीन करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, 3 बार दिन में, सुबह में, दोपहर में, रात में। और स्टीरॉयड नेसल स्प्रे लेना है, वो 1 हफ्ते के बाद शुरू करना है, ऑपरेशन के बाद दिन में और रात में 2 बार लेना है। और जब तक आपका फैमिली ENT डॉक्टर जो ऑपरेट किया आपको, जब तक वो नहीं बताते तब तक ये नेसल वॉश और स्टीरॉयड नेसल स्प्रे
स्टॉप मत करना प्लीज़, और रेगुलर फॉलोअप पर रहना, क्योंकि रेगुलर फॉलोअप नहीं है तो वापस दोबारा ये सेम प्रॉब्लम हो सकता है, फिर दोबारा फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी जो पेशेंट को बार बार आ रहा है प्रॉब्लम और ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और उनके साथ साथ इसके साथ साथ में अगर जो ब्रोंगियल आस्मा भी सिवियर है, तो प्रिवेंट करने के लिए आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नहीं तो ओमालिजुमाब इंजेक्शन ले सकते हैं, ये प्रिवेंट करेगा। और एक ऑल्टरनेटिव भी है, इमैटिनिब टैबलेट्स बोल के आ रहा है, वो भी ले सकते हैं। अभी आपका टेक होम मैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घर डिस्चार्ज होके जाने के बाद पानी आपको ज़्यादा पीना है, क्वांटिटी एक दिन में 2-2.5 लीटर्स पानी पीना है, बैलेंस डाइट पे रहना है, ऑयली फूड्स अवॉइड करो, स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना, हाथ ठीक से वॉश कर लेना हर टाइम, और स्मोकिंग क्विट कर दो, पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करो, एलर्जी जो भी है आपको लग रहा है तो अवॉइड करना है, और मास्क हर टाइम मास्क पहनेंगे तो अच्छा है, और डायरेक्ट कोल्ड एनवायरनमेंट अवॉइड करो, फैन के डायरेक्ट एक्सपोजर, नहीं तो एसी का सीधा उसका जो ब्लो है आपको फेस में डायरेक्ट ब्लो कर रहा है वो अवॉइड करना है, और रूम थोड़ा ह्यूमिडिफाइड करके रखना है। और एक बात है, एलर्जी कंट्रोल करने के लिए मेरा खुद का वीडियो है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT एलर्जिक राइनाइटिस डालेंगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी वो कैसा है मैं बताया, वो उसमें है, आप देख लीजिए प्लीज़। तो ये है टेक होम मैसेज। तो ऐसा हम एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस मैनेज करते हैं। नमस्ते।